नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर का कहर शुरू होने के बाद हम लगातार छत्तीसगढ़ के हालात को लेकर बात कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमने कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए छत्तीसगढ़ के 400 से अधिक शिक्षकों के बारे में एक रिपोर्ट पेश की थी। यह रिपोर्ट बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंची है और इस पर प्रतिक्रियाएं भी काफी आई हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी इस रिपोर्ट का लिंक दिया है, जिसे क्लिक कर आप यह रिपोर्ट देख सकते हैं। शिक्षकों और उनके परिवारों से जुड़ी इस रिपोर्ट पर छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश से भी अध्यापक संघर्ष समिति के प्रांतीय कार्यकारिणी संयोजक रमेश पाटिल, मीडिया प्रभारी एच.एन. नरवरिया सहित उमा जाटव, शिवांशी सारथी आदि शिक्षक संगठनों से जुड़े कई प्रमुख लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। सभी ने दिवंगत शिक्षकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सरकार से अपनी यह मांग दोहराई है कि कोरोना की ड्यूटी में लगाए गए शिक्षकों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया जाए, उन्हें 50 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा दी जाए और आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। इस मुद्दे पर हमने कई शिक्षक संगठन के प्रमुख लोगों से बातचीत भी की है। इस संबंध में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच शासन प्रशासन के निर्देशानुसार बिना कोई मेडिकल अनुभव, बिना बीमा सुरक्षा व पीपीटी किट सहित अन्य सुरक्षा संसाधन उपलब्ध नहीं होने के बाद भी फ्रंटलाइन वर्कर शिक्षक कोरोना रोकथाम कार्य में संलग्न किए गए हैं। फ्रंटलाइन वर्कर शिक्षक कोरोना रोकथाम कार्य करते करते स्वयं संक्रमित हो चुके हैं व लगभग हमारे 500 शिक्षक साथियों का निधन हो चुका है। नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ द्वारा कई बार राज्य शासन व शिक्षा विभाग को मांग पत्र प्रेषित करने के बाद भी सरकार व शिक्षा विभाग की चुप्पी समझ से परे हैं। नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ व आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री व शिक्षा विभाग के अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि कोरोना रोकथाम कार्य में संलग्न फ्रंटलाइन वर्कर शिक्षकों को 50 लाख बीमा सुरक्षा व निधन हो चुके शिक्षकों के एक आश्रित परिजन को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान कर समस्त स्वतत्वों को अविलंब भुगतान करने हेतु निर्देश जारी किया जाए। कोरोना वायरस संक्रमण काल में निधन हुए समस्त शिक्षक साथियों को नवीन शिक्षक संघ द्वारा सादर नमन व विनम्र श्रद्धांजलि। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बिना किसी कोविड प्रोटोकॉल सुरक्षा संसाधन दिए बिना शिक्षकों को प्रथम श्रेणी कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में रखे बिना किसी प्रशिक्षण के शिक्षकों की ड्यूटी जो है वह शमशान घाट में, क्वारंटाइन सेंटर में, कॉल सेंटर में, वैक्सीनेशन सेंटर में और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में लगाई जा रही है, जिससे प्रदेश के हजारों शिक्षक संक्रमित हो गए हैं। और जो सरकारी आंकड़ा पिछले दिनों आया है उसमें लगभग 370 शिक्षक जो है दिवंगत हो गए हैं। लेकिन हमारे आंकड़ा के अनुसार लगभग 370 शिक्षक के साथ साथ उनके परिजनों की टोटल जो संख्या है वो लगभग 1200 के आसपास है। और अभी तक हमको जो है प्रथम श्रेणी कोरोना वॉरियर्स का दर्जा नहीं दिया गया है सरकार की ओर से, और न ही 50 लाख का बीमा किया गया है। और दिवंगत शिक्षकों के परिवार को अभी तक किसी प्रकार की अनुकंपा नियुक्ति भी नहीं मिली है, न ही कोई तत्काल राहत सरकार की तरफ से दिया गया है। हम बार बार सरकार से निवेदन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उसके बाद सरकार लगातार हमारी इन मांगों की अनदेखी कर रही है, जिससे प्रदेश के शिक्षकों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। और जो शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है और सरकार से हम मांग करते हैं कि 1 मई से 18 साल से 45 वर्ष के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। लेकिन पहले जो है पूरे प्रदेश के शिक्षकों का वैक्सीनेशन होना चाहिए, उसके पश्चात ही ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। और जो संख्या और जो आंकड़े आ रहे हैं वह बहुत चिंताजनक है। सरकार तत्काल जो है पूरे प्रदेश के शिक्षकों को प्रथम श्रेणी कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दे, 50 लाख का बीमा करे, और जो परिवार आज हमारे बीच में जो हमारे साथी नहीं रहे उनके परिवार को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करते हुए विशेष राहत पैकेज उनके लिए प्रदान करे। वीरेंद्र दुबे, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ। प्रदेश में कार्यरत 1,09,000 सहायक शिक्षक सभी को सादर नमस्कार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। साथियों, लगातार
कोरोना के चलते हमारे साथियों को लगातार 300 से ज़्यादा हमारे सहायक शिक्षक और शिक्षक लोग जो है इस कोरोना के गर्त में समा चुके हैं। मैं शासन प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि शासन प्रशासन हमारी जो मांगे हैं, लगातार हम 1 साल से शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं कि हमारी जो मांग है 50 लाख का बीमा और जो भी अन्य सुविधाएं जो दूसरे अधिकारियों कर्मचारियों को मिलती है वह सभी सहायक शिक्षक संवर्ग को मिले। हम शासन प्रशासन से यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए, अन्यथा यह पूरा नहीं करने की स्थिति में हम बहुत बड़ा अगला कदम उठाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। मैं मनीष कुमार मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन। पूरे प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण के चलते एक हाहाकार का माहौल बना हुआ है। ऐसे स्थिति में शिक्षकों को निर्देश दिया गया कि विभिन्न टीकाकरण, ट्रेसिंग और विभिन्न कार्यों में इनकी ड्यूटी लगाई गई और इनके चलते सैकड़ों जो शिक्षक हैं वे संक्रमित हुए और लगभग पूरे प्रदेश में 400 से अधिक शिक्षक दिवंगत हो चुके हैं इस ड्यूटी के करने के पश्चात, संक्रमित होने के बाद। लेकिन राज्य सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही है। कोरोना वॉरियर्स का दर्जा नहीं मिला, ना तो किसी प्रकार का आर्थिक मुआवजा राज्य शासन के द्वारा दिया गया, जबकि इस कार्य में लगे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए 50 लाख का बीमा का प्रावधान है, जो कि शिक्षकों को भी मिलना चाहिए उसी कार्य को करते हुए जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। और तत्काल उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया जाना चाहिए। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद, 400 से अधिक मौतें हो जाने के बाद भी राज्य सरकार में संवेदनशीलता दिखाने के बजाय संवेदनहीनता दिखा रही है, जिससे कि पूरे प्रदेश के शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है और शिक्षक काफ़ी नाराज और आक्रोशित हैं। राज्य सरकार को चाहिए कि ऐसे जोखिम भरे कार्य करने वाले शिक्षक और कर्मचारियों को मुआवजा दे, 50 लाख के बीमा का प्रावधान करे और इस ड्यूटी को करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे, ताकि कर्मचारी इस आशंका से, इस चिंता से मुक्त हो सके। मैं बसंत कुमार कौशिक, प्रांतीय प्रवक्ता, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन। माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। मैं ऋषिकेश उपाध्याय, प्रदेश सह सचिव, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन बलरामपुर। माननीय, जैसा कि आपको विदित है, विगत जनवरी 2020 से आज तक हम लोग कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और इसमें प्रदेश के बहुत से कर्मचारी जो हैं असमय ही अपने परिवार को छोड़कर काल के गाल में समा गए, जिसमें 400 से ज़्यादा हमारे शिक्षक साथी हैं। महोदय, हमारे शिक्षक साथी जो असमय हमारे बीच से चले गए, उनके लिए किसी प्रकार की न बीमा की व्यवस्था, न सहायता राशि की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है। महोदय, आप तो बड़े सहृदय हैं, आप तो किसानों के फसलों का भी बीमा करवा लेते हैं, तो हमारे कर्मचारी जो चले गए हैं उनके लिए कोई बीमा का प्रावधान नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि हमारे कर्मचारियों के लिए 50 लाख के बीमा का प्रावधान हो। जो कर्मचारी हमारे साथी चले गए उनके परिवार की देखभाल के लिए अनुकंपा की नियुक्ति को सरल करते हुए उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी जाए और उनके सत्वों का भुगतान जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि उनके परिवार को एक साहस मिले, एक संबल मिले और एक जो परिवार का सदस्य चला गया है उसकी कमी कम हो सके। कोई चला गया है उसकी कमी तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हैं। महोदय, मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे कर्मचारी साथी जो कि पूरे प्रदेश में 700 और हमारे 400 शिक्षक गए हैं और आज भी रोज
150 शिक्षक संक्रमित हो रहे हैं कोरोना की ड्यूटी करते करते, और जिसमें से 4-6 शिक्षक प्रतिदिन इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। कृपया उनके तरफ ध्यान दीजिए और उनके लिए भी कुछ कीजिए। धन्यवाद। कोरोना के इस दौर में सरकारी आदेश के मकड़जाल में सरकार शिक्षकों को ऐसा फंसाया है कि गैर शिक्षकीय कार्य करते शिक्षक अब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बनकर रह गए। सरकार शिक्षक को आपने कोरोना योद्धा तो बना दिया, लेकिन कोरोना योद्धा को मिलने वाले सुविधा जैसे टीका, चिकित्सा और बीमा जैसी सुविधाओं से शिक्षकों को वंचित रखा, जिसके कारण आज प्रदेश के 400 से अधिक शिक्षकों की जानें जा चुकी है और उनका परिवार दर बदर भटकने को मजबूर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब भी वक्त है, बचा लीजिए हमारे शिक्षक परिवार को। आपके द्वारा किए हुए वादों के पिटारे खोलिए। आप हमारे मुखिया हैं, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी संभाला जा सकता है, बचा लीजिए। कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दीजिए। मृतक शिक्षकों को 50 लाख का बीमा क्षतिपूर्ति दीजिए। उनके परिवारजनों को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दीजिए। सभी शिक्षकों का बीमा कीजिए और महिला एवं बुजुर्ग शिक्षकों को जोखिम भरे कार्यों से दूर रखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसी में सार है, बाकी सब बेकार है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय फेडरेशन। शिव मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग करती है कि जिस तरह से कोरोना महामारी के दौरान शिक्षक कर्मचारियों को हजारों की संख्या में मृत्यु हो रही है और मृत्यु से जो वंचित परिवार है उस परिवार का आर्थिक हालात इलाज के दौरान ख़त्म हो रही है। ऐसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री से अपील है कि वह निजी अस्पताल में जो खर्च हो रही है, इलाज का खर्च है, उसको वहन करे। साथ ही साथ सहायक शिक्षक की अनुकंपा नियुक्ति और अन्य देयकों के भुगतान के लिए वो ऐसी प्रयास करे कि 15 दिन के अंदर उसका भुगतान हो और अनुकंपा नियुक्ति मिले। सहायक शिक्षक की जो पात्रता है उसको उस नियम को जैसे 50% की बाध्यता टेट एग्ज़ाम, डीएड एग्ज़ाम के शिथिल करते हुए एक निश्चित समय में उसको ग्रहण करने के लिए ऐसी प्रयास करें जिससे जो पीड़ित परिवार है उसको तत्काल राहत मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री से पुनः अपील है कि ऐसी परिवार जिनकी आर्थिक हालात ठीक नहीं है, ऐसे पीड़ित परिवार को इलाज के साथ साथ अनुकंपा नियुक्ति के साथ साथ जो कोरोना से पीड़ित परिवार है और कोरोना से मृत्यु हो रही है ऐसे शिक्षक और कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ता कम से कम 20 लाख और अधिकतम 50 लाख का राहत राशि कोरोना पैकेज के रूप में स्वीकृत करते हुए उनको तत्काल प्रदान करना चाहिए, क्योंकि जिस परिस्थिति में कोरोना महामारी हो रही है उससे हजारों की संख्या में शिक्षक और कर्मचारी काल कवलित हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार से अपील करते हैं कि वह निश्चित तौर पे ऐसे परिवार को राहत प्रदान करें, उनका संरक्षण प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री से पुनः अपील है कि वो विशेष भत्ता के रूप में कम से कम 20 लाख रुपया और अधिकतम 50 लाख की राशि, अनुकंपा नियुक्ति, अन्य देयकों का भुगतान सहित निजी अस्पताल में हुए खर्च का राज्य सरकार वहन करे। माननीय मुख्यमंत्री से पुनः अपील है। धन्यवाद। गवर्नमेंट कृष्ण कुमार नवरंग, प्रांताध्यक्ष, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़। नियुक्ति दी जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ लगातार अभियान चला करके यह मांग करता है कि ऐसे शिक्षकों को जिनकी ड्यूटी कोरोना से संबंधित कार्यों में लगाई जा रही है उन्हें कोरोना वॉरियर्स का दर्जा प्रदान करे, 50 लाख का सुरक्षा बीमा प्रदान करे, सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए और मृत शिक्षकों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करे। इन मांगों को लेकर के हम लगातार सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। हम सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं। ऐसे विषम परिस्थिति में भी शिक्षक
सेवा प्रदान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार से हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे शिक्षकों का भी भविष्य का वो चिंता करें, बीमा का लाभ दे, कोरोना वॉरियर्स का दर्जा प्रदान करें, सुरक्षा उपकरण प्रदान करें, समान पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करें। केदार जैन, प्रांताध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ। संपादक महोदय, मैं मुकुंद उपाध्याय, छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ प्रदेश मीडिया प्रभारी। मैं आपके इस न्यूज से माननीय मुख्यमंत्री जी को संदेश देना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, मांग करना चाहूँगा कि कोरोना काल के इस विषम परिस्थिति में हमारे शिक्षकों की संख्या दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। प्रायः देखने को मिल रहा है 1100 से 1200 शिक्षक हमारे मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा लाभ नहीं दी गई है। अन्य विभाग के कोरोना वॉरियर्स का दर्जा जिनको दी गई है, वह सुविधा हमारे शिक्षकों को भी प्रदान की जाए। संयुक्त शिक्षक संघ यह मांग करता है और साथ साथ आपका आभार व्यक्त करता है कि आपने हमारे लिए अब तक बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। आप हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। आपसे हमारा यह आग्रह है कि हमारे शिक्षकों को भी कोरोना वायरस का दर्जा देते हुए अन्य लाभ सुविधा प्रदान करने का कष्ट करें। धन्यवाद। कोरोना महामारी के दौरान शिक्षकों की ड्यूटी वैक्सीनेशन कार्य एवं अन्य कार्य में लगाई गई, जिस पर सहायक शिक्षक फेडरेशन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी एवं प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला जी से बार बार अनुरोध किया गया कि हमें भी फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा दिया जाए, 50 लाख रुपए का बीमा दिया जाए एवं वैक्सीनेशन में शिक्षकों को प्राथमिकता दिया जाए। लेकिन इन विषयों पर शासन के द्वारा किसी भी प्रकार की गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया, जिसके कारण आज 435 शिक्षक हमारे कोरोना महामारी के काल में आकर के आज उनका स्वर्गवास हो गया है। लेकिन शासन के द्वारा इस पर अभी भी गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया जा रहा है। तो मैं शासन से अनुरोध करता हूं कि हमें 50 लाख रुपए का बीमा एवं वैक्सीनेशन में हमें प्राथमिकता दिया जाए। साथ ही आज जो हमारे 435 शिक्षक जिनकी मृत्यु कोरोना महामारी के दौरान हुई है, उनके परिवार को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए एवं सहायता राशि के रूप में 50 लाख रुपए दिया जाए। अगर शासन हमारी इन विषयों पर विचार नहीं करती है तो हम एक आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे और एक बड़ा आंदोलन के रूप में सहायक शिक्षक फेडरेशन आने वाले समय में आंदोलन करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं सुखनंदन यादव, प्रांतीय सचिव, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन।